10 में 10 नंबर देते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के साथ जवाब दें एक। और दूसरा, चिंतन शिविर के बाद, जयपुर के चिंतन शिविर के बाद क्या मैं कह सकता हूं कि देश के लिए पॉलिटिकल पायनियर यानी राजनीतिक अग्रदूत का भाषण था? एक, भारत के लिए भाषण था, इंडिया के लिए था, इंडिया इंक के लिए था? देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा कि टू बी एन आर्किटेक्ट, जिस तरह की बात जिसका जिक्र अवधेश जी कर रहे थे कि एक नया शिल्प, एक नया रिफॉर्मर के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। टू बी एन आर्किटेक्ट, पहले उन्हें इस देश की इंजीनियरिंग को पूरे तौर पे समझना होगा, क्योंकि बगैर इंजीनियरिंग की पात्रता के, सोशल इंजीनियरिंग जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो आर्किटेक्ट नहीं हो सकते। एक, दूसरा, इनके पूरे भाषण को अगर देखें तो वो वाइब्रेंट गुजरात की तोड़ में वाइब्रेंट राहुल की आवाज देने की उन्होंने कोशिश की। अपना परिचय वो वाइब्रेंट राहुल के रूप में पेश करना चाहे, और उसमें वो करते हुए उन्होंने जो, अगर इसका निचोड़ निकालें तो हम झूठी कस्में खाया नहीं करते और हमें रहम नहीं चाहिए, रहम के बादल भी नहीं। 10 में से कितने नंबर? नंबर के फेर में मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि अभी इसका आकलन इतने जल्दी करके कहना, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आउटस्टैंडिंग नहीं है, एक एवरेज। अवधेश जी, मनीष ने ये कहा कि देश के पॉलिटिकल आर्किटेक्चर को समझने के लिए आपको सोशल इंजीनियरिंग समझनी बहुत जरूरी होती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर सोशल इंजीनियरिंग न समझते तो बुनकरों के पास क्यों जाते? राहुल गांधी अगर सोशल इंजीनियरिंग न समझते तो दलित के घर में खाना क्यों खाते? और दूसरा, मुझे ये बताइए, क्या राहुल गांधी के इस भाषण में कहीं पर आपको हिपोक्रेसी, पाखंड भी नजर नहीं आया? क्योंकि उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा महिलाओं की अनदेखी से विकास नहीं हो सकता, ये कहना है राहुल का, लेकिन महिला आरक्षण बिल के मामले पर किस तरह से लटकाया पार्टी ने और सरकार ने, ये सबको याद है। महिलाओं को संगठन में क्या भूमिका दी जाती है, ये सभी को पता है। सरकार में महिलाओं की किस तरीके की भागीदारी होती है, ये भी सभी को पता है। तो क्या एक पॉलिटिकल हिपोक्रेसी दिखी क्या आपको? नंबर कितने देंगे? नहीं, मैं राहुल को चूंकि पाखंडी मानता ही नहीं हूं, मेरा वैचारिक स्तर पर उनका विरोध है हमेशा, क्योंकि उस विचार से अपनी सहमति नहीं है, लेकिन एज ए मैन ही इज नॉट ए हिपोक्रेट, ये बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकता हूं, पहला। दूसरी बात यह है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, मेरा विजन ही उससे अलग है। मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं कि हर जगह महिला और पुरुष की बराबर भागीदारी से ही कोई चीजें होती है। दोनों समाज के दो अंग हैं, उनकी कहीं कहीं पृथक भूमिका भी है, कहीं कहीं मिली जुली भी है। तो हमारे राजनीति के पतन और क्षरण की समस्या है कि महिलाएं अपने आप से या नीचे के लोग राजनीति तक नहीं पहुंचते हैं तो आरक्षण की मांग होती है। उस विषय पर मैं जाऊंगा ही नहीं। मेरा यह कहना है कि आज का जो राहुल गांधी का भाषण था, वो एक तो देश के भावी नेता के रूप में कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जो उनको प्रस्तुत किया था, दूसरा कि वो नरेंद्र मोदी का जो जिसका इन्होंने जिक्र किया, वो जो बताते हैं कि हम भारत को कैसे दुनिया की महाशक्ति बनाए, उसके पैरेलल एक भाषण था। और तीसरा उसमें यह था कि साथ ही साथ इस समय लेकिन उनकी जो समस्या थी, जो चुनौती थी कि वर्तमान सरकार का उनको बचाव भी करना था। ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमको अपनी ही सरकार का विरोध करना पड़ जाए। अब उसमें मेरे से पूछेंगे कि वो सफल रहे कि नहीं, तो मैं कहूंगा कि एक जन नेता के भाषण के स्तर पर वो सफल नहीं रहे, क्योंकि ये आम जनता इस भाषण को उसको समझने में, उसके दिमाग में भेजे में, घुसने में बहुत समय लगेगा। नरेंद्र मोदी का भाषण सीधे आम लोगों के दिल तक पहुंच गया था। एक तो वो विफल रहा, दूसरा रहा कि नरेंद्र मोदी के भाषण में स्पेसिफिक चीजें थी कि हम कैसे चीजें कर रहे हैं, इनके भाषण में कल्पना थी। तीसरा, नरेंद्र मोदी के भाषण में एक आक्रामकता थी, इनके भाषण में एक विनम्रता है, एक जो है, आप इसको शायद डॉक्टर पात्रा संकोच कहें, मैं कहूंगा कि इसमें एक विनम्र और एक सीमित शालीनता का बोध था। आपने दोनों कह दिया, दोनों के भाषण में नहीं, आप चूंकि वो दूसरा कह देंगे, वो भाषण था। और बाकी इनके जवाब में देखिए, अमिताभ बच्चन का जो है, उन्होंने नहीं कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो ये बता रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए हैं सनम, आप जो है भारत के विजन जो बाहर दिख में नहीं, आप चूंकि वो दूसरा कह देंगे, वो भाषण था। और बाकी इनके जवाब में देखिए, अमिताभ बच्चन का जो है, उन्होंने नहीं कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो ये बता रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए हैं सनम, आप जो है भारत के विजन जो बाहर दिखता है उसमें अमिताभ बच्चन की भी भूमिका है। और हम लोगों की जो आलोचना की है, देखिए वो बिल्कुल सही है। हमारे लिए खबरों की प्रायोरिटी जो है, आम आदमी होगा या ऐश्वर्या राय का बच्चा होगा, तो कम से कम नेता अब सीआईआई के
मन से राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगर हमको भी कुछ आत्मनिरीक्षण के लिए कह रहे हैं तो इसको स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी के भाषण में दूरदर्शिता का, व्यवहारिकता का, बाकी सब अभाव रहा हो, लेकिन इसको मैं पाखंड नहीं कहूंगा। और जहां तक नंबर देंगे तो मैं तो इसमें नंबर दे ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी भारत की कल्पना से राहुल गांधी की भारत की कल्पना बिल्कुल मिलती ही नहीं है। इरादा ठीक होना और समस्याओं को समझना, साथ ही साथ उसका सही समाधान बताना, दोनों में अंतर है। इसलिए मुझे तो कहेंगे तो मैं किसी के भाषण को कहूंगा कि मेरी कसौटी पर तो अभी कोई शून्य से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन मेरी कसौटी बहुत कड़ी होती है, इसलिए मैं अपने को प्राप्तांक देने से बचता हूं, लेकिन मैं इस भाषण से प्रभावित नहीं हूं।